टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक ऐसा फेज जिसने सारी कंपनियां बर्बाद कर दी। सिर्फ एक कंपनी खड़ी थी जो इसका डटकर जवाब दे रही थी, वो थी एयरटेल। बात क्या है? बात है जियो की। जियो लॉन्च हुई 2016 में। ऐसे चीप रेट प्लान, ऐसे इंटरनेट प्लान जो सबको अफोर्ड कर सकते थे, फ्री में प्लान्स दिए। बाकी कंपनियां ये सोच भी नहीं सकती थी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे प्लान्स कभी कोई कंपनी लेके आएगी। बाकी कंपनियां भी उसके मुताबिक कम रेट करने लगी, अपने प्लान्स कम कर दिए, बिल्कुल कम कर दिए, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए बैंकरप्ट हो गई। बहुत सी कंपनियां थी जो घाटे में चली गई, लेकिन एक कंपनी थी जो इसका डटकर जवाब दे रही थी, जो इससे लड़ रही थी, वो थी एयरटेल। एयरटेल ने बहुत कोशिश की और एक समय ऐसा था जब एयरटेल भी गिरने वाली थी, बैंकरप्ट होने वाली थी, लेकिन उसकी कुछ स्ट्रेटजीज जो उसको आज ऊपर लेके चली गई है। आइए जानते हैं वो स्ट्रेटजीज क्या थी। एयरटेल ने सबसे पहले एक स्ट्रेटजी अपनाई जो कि सिमिलर है आईफोन से। आईफोन एक ऐसी स्ट्रेटजी पे काम करता है जिसमें चेन ब्लॉक में काम करता है, यानी कि उसके प्रोडक्ट जो है सबसे पहला एक एंट्री लेवल प्रोडक्ट आपको देता है, कंज्यूमर को देता है, और उसके बाद में उसके सामने ऐसे प्रोडक्ट्स खोल देता है छोटे छोटे प्राइस में, जैसे कि उसके ऐप्स है या फिर आईफोन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आईफोन ही प्रोवाइड करता है, अदर जगह से आपको नहीं मिल सकती। यानी कि अगर उसका आपको चार्जर लेना हो तो वो भी अलग से लेना पड़ेगा, उसकी प्राइस है। उसके ऐप्स लेने होंगे तो वो अलग से उसके कुछ प्राइस है। उसके डिफरेंट ऐप्स लेने हैं या कुछ उससे सिमिलर चीज़ आपको काम करना है तो उसी की चीज़ें हैं, उसमें पैसा लगता है और उसी का आप यूज़ कर सकते हो। यानी कि एक प्रोडक्ट आपने दिया और उससे आपकी कितनी सारी चेन चल रही है। एयरटेल ने ये दिमाग लगाया और उस पर काम किया। बात ये थी कि भाई सब चीज़ें एक जगह मिल रही हो, यानी सारे प्रोडक्ट आपको, सारी सर्विस एक जगह मिल रही हो, तो बाकी जगह क्यों जाना। एयरटेल ने यही टेक्निक अपनाई। एयरटेल का 2016 तक डीटीएच प्लान बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि एयरटेल में भी सिर्फ सिम में पर्टिकुलर एक सिम पे फोकस नहीं था, उसका नेटवर्क और भी था। डीटीएच में भी उसने अच्छा काम किया था, इसलिए उसने सोचा कि मैं बाकी प्रोडक्ट्स पे, बाकी सर्विस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। डीटीएच 2016 में सबसे अच्छा एयरटेल का था। उसके बाद उन्होंने सोचा ब्रॉडबैंड में एंट्री की जाए। ब्रॉडबैंड का नेटवर्क लाया। ब्रॉडबैंड का नेटवर्क इतना कम था लेकिन तो उसमें सर्विस ज़्यादा नहीं दे पा रहे थे। जियो ने तब तक पूरा इंडिया में कवर कर लिया था, तो उन्होंने सोचा कि लोकल जो कंपनी, जो छोटी छोटी कंपनी, जो उनको टाइप करके अपना नेटवर्क बढ़ाया जाए, ब्रॉडबैंड नेटवर्क बढ़ाया जाए। तो उन्होंने छोटी छोटी जो कंपनी जो बर्बाद हो रही थी उनको खरीद लिया। वीडियोकॉन खरीद लिया, टाटा टेलीकॉम खरीद लिया, टेलीनॉर खरीद लिया। और फाइनली जब सारे नेटवर्क स्टेब्लिश हो गए तब उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उनके लिए भारी भी पड़ सकता था। 2018 में उन्होंने अपने एक रेट्स फिक्स कर दी, यानी मिनिमम रिचार्ज रेट फिक्स कर दी, जो कि थोड़ी ज़्यादा थी जियो से, लेकिन उन्होंने फिक्स कर दी ताकि वो चाहते थे कि जो मेरे परमानेंट कस्टमर है, जो मेरे रेगुलर यूज़र्स है, जो पैसा दे के सर्विस यूज़ करना चाहते हैं और अच्छी सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, तो वो मेरे पास बने रहे। जो टेम्पररी यूज़र्स है, जो सिर्फ फ्री की सर्विस लेने या अपने कम पैसा दे के ज़्यादा सर्विस लेने के लिए आए हैं, वो यहाँ ना रहे। इसीलिए उन्होंने एक मिनिमम फिक्स रिचार्ज रेट रख दी और उसकी वजह से उनके यूज़र्स बहुत कम हुए। लेकिन जो कहते हैं ना, जो बचे हुए यूज़र्स थे ना, वो क्वालिटी यूज़र्स थे, जो उनके परमानेंट यूज़र्स थे, और वो उनको आगे लेके गए, क्योंकि उन्होंने ऐसी सर्विस प्रोवाइड की कि वो उसके अलावा जा ही नहीं सकते थे कहीं पे। जैसे जियो अपने सिम पर इतने कम रिचार्ज दे रहा था, बिल्कुल कम मिनिमम रिचार्ज रख रहा था, वैसे ही एयरटेल ने ब्रॉडबैंड में कम रिचार्ज रखा। यानी ब्रॉडबैंड दिया, सेटअप बॉक्स दिया, विंक ऐप यानी कि जो उनका म्यूजिक ऐप है वो फ्री में दिया। ये सब उन्होंने ब्रॉडबैंड में सर्विस देने लगी। ये जियो सिम में कर रहा था और एयरटेल कर रहा था ब्रॉडबैंड में। ब्रॉडबैंड में उन्होंने इतनी अच्छी सर्विस दी, उसके साथ अलग अलग ऐप यानी कि हॉटस्टार, डिज्नी, ये सब ऐप भी फ्री देने लगा। तो यानी कि एक कंपेरिटिव बन रही थी कि जियो की सिम है तो मोबाइल में चलेगी और एयरटेल का ब्रॉडबैंड सबसे बेस्ट, और उसमें सर्विस वाईफाई वगैरह सब कुछ था, कॉलिंग भी थी, सब फ्री था। अब ये वो समय था जब कोरोना पैंडेमिक आया। उससे पहले इन्होंने अपना ब्रॉडबैंड नेटवर्क बहुत अच्छा स्टैब्लिश कर दिया था एयरटेल ने। अब क्या था कि भाई घर से काम होने लग गया, होम टू होम काम हो रहा था, सारी कंपनियां के एम्प्लॉय घर पे थे, वहाँ से काम हो रहा था, तो इनको हाई स्पीड नेट चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, लोकल जो केबल नेटवर्क्स है, हर शहर में छोटे छोटे जो लोकल केबल वाले हैं उनके साथ मिलकर नेटवर्क स्टैब्लिश किया, हर घर में नेटवर्क पहुंचाने की कोशिश की। यानी कि जो भी छोटी छोटी सिटीज़ है उन सब में देखना एयरटेल 4G नेटवर्क एक्सट्रीम बॉक्स लगता है, यानी कि सर्विस प्रोवाइड की। उससे क्या हुआ कि भाई वहाँ पे नेटवर्क उनका घर घर पहुँच गया, और उस समय इतना यूज़ हो रहा था कि उनका ब्रॉडबैंड एकदम हाई स्पीड पर चला गया, उनकी सेल इंक्रीज़ हो गई, उनका हर घर में एयरटेल एक्सट्रीम था। इसी के चलते 2020 में सबसे ज़्यादा ब्रॉडबैंड यूज़र्स जो थे एयरटेल के थे, यानी कि 75% मार्केट, पूरा 100 में से 75% एयरटेल ने पकड़ लिया था। ये किस लिए था? क्योंकि जियो ने सिर्फ सिम पे फोकस किया, इसने ब्रॉडबैंड पे फोकस किया, और आज एयरटेल कंपनी टॉप पर है, यानी कि उसकी सर्विस टॉप पर है, यानी कि जियो को टक्कर दे रही है, बराबर टक्कर दे रही है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी क्वालिटी सर्विस रखी, उसने एक यूनिक आइडिया लेकर आया। यानी कि हम भी अपनी लाइफ में, अगर हमारे कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, एक यूनिक आइडिया लेके आए और उस पर काम करें और उसमें सफल बने, तो हम सफल हो सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।